हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड आईटीआई का स्टेटस जानेंगे। और अगर आपको वो ट्रेड नहीं मिलता है जिसमें आप लेना चाहते हैं तो क्या कंडीशन बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फटाक से। तो आपको लॉगिन करने आता होगा और मैंने बहुत बार बताया है झारखंड क्या लिखना है, आईटीआई, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और फटफटा के एकदम करते हैं, एकदम फटफटा के। और अगर नहीं मिलता है वो चीज़, वो ट्रेड यस नहीं होता है जिसमें आप कराना चाहते हैं, तो क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा एक नोटिस आ गया है और इसमें बोला गया है कि 20 जुलाई, ठीक है, एवं 27 जुलाई, 20 जुलाई एवं दिनांक 27 जुलाई को रविवार के दिन अन्य दिनों की भांति सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खुले रहेंगे एवं नामांकन कार्य जारी होगा। यानी कि संडे को भी काम रहेगा। संडे को भी काम होता है, अच्छी बात है, प्राइवेट की तरह। फिर यहाँ पे बोला गया है कि राज्य के सभी सरकारी निजी CSR PPP मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित ITI सेंटर जितने भी हैं, 25-26 1 साल का कोर्स और 25-27 2 साल का कोर्स में नामांकन है तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्लस एडमिशन 13 जुलाई से 30 तारीख तक होगा। यानी कि इस महीने के 30 तारीख तक होगा। वहीं बोला गया है कि नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिदिन ITI पोर्टल पर लॉगिन करके देखेंगे, जैसा कि मैंने भी बताया था आपको। और अगर कोई सीट आपको अलॉटमेंट होता है तो वो 3 दिनों के अंदर अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका कैंसिल हो जाता है। काउंसलिंग प्लस एडमिशन अवश्य करवा लें, अन्यथा उनका नाम सूची से हट जाएगा 3 दिनों के अंदर। चलिए अब मैं खोलता हूँ। आज काफ़ी दिन हो गया, लगभग 10 दिन के बाद मैं इस पोर्टल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या स्टेटस है। तो यहाँ से लॉगिन करना होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक बार नोटिस को पढ़ लेते हैं क्योंकि सब देखते चलेंगे। अभी हम लोग जो है लास्ट स्टेज पे आ गए कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ एडमिशन। ये है आपका 13 तारीख से शुरू है और 30 तारीख से चलेगा 30 जुलाई तक, ठीक है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा और अगर आप देख चुके हैं तो इसको आप स्किप करके आगे बढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, अंतिम बात, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने खोल लिया है तो हमारा यहाँ पे 5 गो मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 गो में अभी भी वेटिंग है, इसमें भी वेटिंग है, इसमें भी वेटिंग है, इसमें भी वेटिंग है। इसमें केवल ये यस हुआ है लेकिन रिजेक्ट हो गया है क्योंकि मैंने 3 दिन से इसको डाउनलोड नहीं किया था, जिस कारण ये जो है रिजेक्ट हो गया है। जनरेट करने का था लेकिन अब हम इसको करेंगे भी तो ये हमारा काम नहीं देगा, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेड का नाम है, ठीक है, 2 एंड 3 व्हीलर मैकेनिक का। इसको यस हुआ, 3 दिन तक मैंने नहीं किया डाउनलोड और एडमिशन नहीं लिया तो ये हमारा रिजेक्टेड हो गया। अब क्या ये होगा 30 तारीख तक, तो ऑप्शन है कि भाई एक हो जाए, ठीक है। अगर 30 तारीख तक इनमें से कहीं पे यस हो जाएगा तो हम एडमिशन ले सकते हैं। और अगर कोई जनरेट लिस्ट पे क्लिक कर देता है तो क्या उसका हो जाएगा। अगर आप जनरेट लिस्ट पे क्लिक करते हैं लेकिन सपोज दैट मेरा यस हो गया, ठीक है, और मैंने जनरेट लिस्ट पे क्लिक कर दिया लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया। मान लीजिए गलती से मैंने जनरेट लिस्ट पे क्लिक किया, इस जनरेट पे, और प्रिंट आउट निकाल लिया, लेकिन गलती से मैंने क्लिक किया था, मुझे इस ट्रेड में एडमिशन नहीं लेना है। सपोज दैट मुझे सर्वेयर में एडमिशन लेना है लेकिन गलती से मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये हमारा जनरेट लिस्ट डाउनलोड हो गया। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 3 दिन तक अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 30 तारीख तक भी अगर मेरा नहीं आता है लिस्ट में नाम तो क्या करें। देखिए 30 तारीख तक नहीं आएगा तो फिर सेकंड काउंसलिंग शुरू होगा, ठीक है। क्या होगा शुरू, सेकंड काउंसलिंग, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग शुरू होगा, हाँ सेकंड काउंसलिंग शुरू होगा। सेकंड काउंसलिंग के में भी अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो थर्ड काउंसलिंग आएगा। थर्ड काउंसलिंग के बाद एक चलता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में डायरेक्ट जो सीटें खाली रहती हैं, मतलब केवल वही सीटें जो खाली बच जाती हैं, उन सीटों पे, उन ट्रेड पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है वो डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट जाइए और एडमिशन लीजिएगा, उस टाइम पे फिर पेपर में आने लगता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। अगर इन सब के बावजूद भी आपको अपना मनपसंद ट्रेड नहीं मिलता है तो आप अपना प्राइवेट ITI चुन लीजिए, प्राइवेट से ITI कीजिए, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्राइवेट ITI। तो प्राइवेट से ITI कीजिए अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो।
और प्राइवेट ITI में खर्चा कितना आता है, तो देखिए हर जगह पे अपना अपना खर्चा है। मैं एवरेज खर्चा बताता हूँ, 40,000 रुपया मान के चलिए ना एवरेज खर्चा आता है। स्कॉलरशिप आपको जो है ना लगभग लगभग मिल जाता है, ठीक है, लगभग लगभग 80% मिल जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि आपका 32,000 या कहीं कहीं पे तो पूरा भी मिल जाता है, 35,000 रुपया मिल जाएगा स्कॉलरशिप। लेकिन ST SC और OBC को, जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, ठीक है, जनरल और EWS के लिए नहीं है। तो देख लीजिए इस तारीख तक, और ये आपका जुलाई है ना, हाँ पूरा का पूरा जुलाई चलेगा। उसके बाद सेकंड राउंड आपका अगस्त में चलेगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्पोर्ट राउंड तीनों अगस्त में चलता है। उस टाइम भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि स्पोर्ट राउंड कब चल रहा है, सेकंड राउंड कब चल रहा है, ठीक है। और ये हो गया बस। अगर होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो कोई बुरी बात नहीं है जी, प्राइवेट से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे नहीं होता है तो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए किसी ट्रेड में। एक बात बताऊँ, देखिए अगर कुछ नहीं होता है तो आप अगर थोड़ा पढ़ाई में तेज़ हैं तो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक नया यूनिवर्सिटी खुला है हमारे स्टेट में, यहाँ पे आप अमीन का पढ़ाई कर लीजिए। अमीन, हाँ अमीन का पढ़ाई कर लीजिए, 10th पास चाहिए। अमीन का पढ़ाई 1 साल का कोर्स है, 11,000 रुपया खर्चा होता है, उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ST SC OBC को स्कॉलरशिप मिलेगा। अमीन का पढ़ाई करो यार, ठीक है। अमीन आपको घर घर जाके पैसा लो, कमाओ। तो अमीन का वैकेंसी भी आता है, ठीक है, लैंड सर्वेयर इसको बोला जाता है और बहुत इज्जत है। तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिशन शुरू हो गया है, 31 तारीख तक यहाँ पे एडमिशन होगा, 31 जुलाई तक, ठीक है। अच्छा 31 जुलाई या 30 जुलाई है, सॉरी। चलिए तो एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको भी मैं दे दूंगा वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक। यही बताने आया था कि फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में नहीं होता तो थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड में नहीं होगा तो स्पोर्ट राउंड में, और सभी में नहीं होगा तब आप प्राइवेट से कर लीजिएगा, ठीक है। बाय। और ख़र्चा वगैरह बहुत कम होता है जनरली। और यहाँ पर भी पसंद नहीं आता है तो आप अमीन का कोर्स कर लीजिए, और उसमें भी पसंद नहीं है तो अपना भाई बिजनेस करो, सबसे अच्छा तो वही है, बिजनेस करो अपना, ठीक है। वही हाथ का कला सीखो और अपना बिजनेस करो, सबसे बेस्ट है, किसी के अंडर में रहने नहीं पड़ेगा। थैंक यू, बाय। आज मैंने बहुत प्रैक्टिकल बातें की हैं यहाँ पे, एक मतलब सिंपल रियलिटी में, ठीक है। वैसे भी ITI करके आदमी कुछ बहुत बड़ा कर नहीं लेता है, 100 में 5 गो आदमी सक्सेस हो पाता है ITI करके। रियलिटी बता दे रहा हूँ, 100 में 5 गो आदमी ही सफल हो पाता है, यानी कि 5 गो आदमी ही अच्छा जॉब ले पाता है, बाकी 95 गो तो वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।